मित्रों, नमस्कार। आज मैं आप सबके सम्मुख अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसका शीर्षक है मूड। ये सुबह-सुबह टीवी देखना छोड़ो, पढ़ाई-लिखाई करो बेटा। अरुण ने अपने बेटे को टेलीविज़न पर कार्टून फ़िल्म पर आँख गड़ाए हुए देखने पर कहा। अभी पढ़ने का मूड नहीं है पिताजी, बेटे ने जवाब दिया। ये मूड वूड क्या होता है, सब बकवास है। पिताजी झल्लाहट भरे स्वर में बोले और रुष्ट होकर बैठक कक्ष में जाकर अखबार पढ़ने लगे। शीघ्र ही मुख्य समाचार शीर्षकों को पढ़ने के बाद उनकी दृष्टि एक विस्तृत आध्यात्मिक लेख पर पड़ी। वे उसको ध्यान से पढ़ने लगे। लेख की शैली और शब्दों में उनका मन इतना अधिक लीन हो गया कि उनको किसी के आने की आहट भी नहीं हुई। उनका ध्यान पिताजी शब्द के श्रवण से भंग हुआ। उन्होंने देखा कि बेटा सामने खड़ा है और कुछ कहना चाहता है। क्या है बेटा? उन्होंने पूछा। प्लीज चलिए, जरा गणित पढ़ा दीजिए, बेटे ने अनुरोध किया। अभी नहीं बेटा, अभी मूड नहीं है। मूड? लेकिन आपने तो कहा था मूड वूड कुछ नहीं होता, सब बकवास है, बेटा बोला और अपने कमरे की ओर वापस जाने लगा। अरुण निरुत्तर होकर अपने बेटे को अंदर जाता देखता रहा और अपने मूड का बेटे के मूड के सापेक्ष विश्लेषण करने लगा। उस विश्लेषण के साथ उसका मूड भी विचलित होने लगा। उसे ठीक करने के लिए वह पुनः प्रकाशित लेख को पढ़ने का प्रयत्न करने लगा। कुछ देर बाद उसने अपने सामने से बेटे को बैट बॉल लेकर बाहर जाते हुए देखा। उसे तब तक अपने बेटे के मूड का आभास हो चुका था, किंतु उसे उससे कुछ भी पूछने का साहस नहीं हुआ। सहसा उसे यह ध्यान आया कि वह रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन अर्थात आराम, मनोरंजन और खेलकूद का दिन। उस बारे में सोचकर उसका मूड कुछ ठीक हुआ और वह अंदर पत्नी के साथ अपना प्रिय टेलीविजन धारावाहिक देखने लगा और मूड के बारे में गंभीरता से सोचने लगा। ये थी मेरी लघु कथा मूड। आज के लिए इतना ही। अगले दिन कोई और रचना आप सबके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए पुनः नमस्कार और विदा।